आपको बोलती है बेटा क्या जरूरत है नौकरी का, चलो बोलो जय श्री राम नारे तकबीर। 37 हत्याएं ऐसी हुई है जिसमें लोगों ने ऑन रिकॉर्ड किया है और बोल बोल के किया है। इस देश में मुसलमानों को चुन चुन के हत्याएं करवाई है। हम तो एक दम के लिए ये मान भी लें कि भाई हमारे साथ में परेशानी है, मगर ये तो हिंदुओं को भी नहीं बख्श रहे हैं। ये सरकार युवाओं के साथ में खेल कर रही है। 4 साल का लॉलीपॉप थमा के आपसे जिंदगी भर के 60 साल की नौकरी को छीन रही है। पता नहीं किस किस नाम पे लोगों को मारा गया है। नुपुर शर्मा मामले पे तो आप कहते हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का स्वागत है, लेकिन जब गुजरात दंगे में नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट मिल जाता तब तो आप लोग शांत हो जाते हैं। हम क्यों शांत होते हैं? माननीय सुप्रीम कोर्ट एक फैसला सुनाती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट सिर्फ फैसला सुनाती है और इस फैसले की जांच कौन कर रहा होता है? और इस फैसले में किस तरीके से एक व्यक्ति को दोषी बना के जेल में डाला जाता है। सवाल यह है, जब गुजरात दंगा हो रहा था दुनिया ने देखा था कि किस तरीके से मुसलमानों को मारा गया था, काटा गया था। और उस टाइम के शाह साहब ने एक किताब लिखी है द सरकारी मुसलमान, उसमें उसने साफ लिखा है कि मैं 28 फरवरी को मैं वहां पहुंचा था और उससे लेकर के 2 तारीख तक मुझे गाड़ी नहीं दी गई कि मैं जिससे ग्राउंड जीरो पे पहुंचता। एक बात बताइए, उस टाइम के सीएम कौन थे? जो आज के पीएम है ना, चाय बेचने वाला, वो उस टाइम का सीएम था। वो 24 घंटे तक गाड़ी नहीं देता है। कौन होगा जिम्मेदार? एक सीएम। आज एकदम अच्छा सवाल पूछा आपने। आज जो राजस्थान में हुआ इसका जिम्मेदार बीजेपी किसको मानती है? बताइए, आप ही बताइए। आपने सवाल पूछा है, राजस्थान में जो हुआ इसका जिम्मेदार किसको मानती है? अशोक गहलोत को मानती है ना जी। तो खोल दिया ना मोर्चा, क्योंकि वो सीएम है। इसी तरीके से जब गुजरात जल रहा था, मुसलमानों का कत्लेआम पुलिस के माध्यम से करवाया जा रहा था, तो उस टाइम सीएम कौन था? यही श्री नरेंद्र दामोदास मोदी, जिसने इस देश को बर्बाद कर दिया। अब क्या चाहते हैं नुपुर शर्मा के लिए? हम नुपुर शर्मा के लिए बस इतना चाहते हैं कि माननीय न्यायालय जिस तरीके से आज अच्छा फैसला लिए हैं, इसी तरीके से माननीय न्यायालय एक फैसला और ले और इसको गिरफ्तार करवाए, इसको जेल में डाले। क्योंकि अगर ये बाहर रहेगी तो ये देश के लिए खतरा है। ये मैं नहीं, ये माननीय सुप्रीम कोर्ट भी बोल रहा है और मैं भी ये मांग करता हूं कि नुपुर शर्मा को उठा के जेल में डाला जाए। इसलिए कि ये खुद बोलती है कि मेरे जान को खतरा है, ये खुद बोलती है कि मेरे साथ में रेप हो जाएगा। उनको गार्ड दिया गया है, मगर यहाँ की वेस्ट बंगाल की जो पुलिस है और महाराष्ट्र की जो पुलिस है उसको खोज नहीं पा रही। पता नहीं कहां भाग गई उस पुलिस वालों के साथ में। तो मैं सिंपल सा ये चाह रहा हूं कि ये भागम भाग से अच्छा है कि नुपुर शर्मा को उठा के जेल में डाल दिया जाए, मामले को शांत करवाया जाए। अगर ये बाहर रहेगी इसी तरीके से दंगा करवाएगी और ये नुपुर शर्मा का चाल है और बीजेपी के चाल है जो आज इस देश में आग लगा हुआ है। ये माननीय न्यायालय ने भी आज साबित कर दिया है बोल के। आप मेरी बात समझ नहीं पाए। हमने क्या बोला कि नाम वहां जुबैर था तो जेल में है, नुपुर शर्मा थी तो गार्ड दे दिया गया है। तो यह मुसलमानों को जिस तरीके से टारगेट करके उठा के जेल में डाला जा रहा है, कत्लेआम किया जा रहा है, उनको ही जेल में डाला जा रहा है, उनके ही घरों को तोड़ा जा रहा है, यही तो संविधान की धज्जियां उड़ाना है, यही तो लोकतंत्र की हत्या है। और है क्या? मैं आपको बोल क्या रहा हूं? मैं बोल तो यही रहा हूं ना कि पिछले 8 सालों में जिस तरीके से मुझे जहां तक याद है 37 हत्याएं ऐसी हुई है जिसमें लोगों ने ऑन रिकॉर्ड किया है और बोल बोल के किया है कि तुम जय श्री राम बोलो, नहीं तो तुमको काट दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। पता नहीं किस किस नाम पे लोगों को मारा गया है। ये मोदी सरकार, यही चीज युवाओं को समझने की जरूरत है। अब मैं एक युवा से दरखास्त करना चाहता हूं कि आप फैक्ट पे आइए कि किस तरीके से ये सरकार युवाओं के साथ में खेल कर रही है। 4 साल का लॉलीपॉप थमा के आपसे जिंदगी भर के 60 साल की नौकरी को छीन रही है और आपको बोलती है बेटा क्या जरूरत है नौकरी का, चलो बोलो जय श्री राम नारे तकबीर। यही आपका 4 साल का लॉलीपॉप है, खा लो, बस यही चीज है। युवाओं को समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से आज सियासत लोगों की जिंदगी पे हावी होती जा रही है, इससे बचने के लिए हर युवाओं को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और सही तरीका ढूंढना पड़ेगा। अरे भाई, मैं साफ बोल रहा हूं कि इस देश में 8 साल से जब से सरकार बनी है नरेंद्र मोदी की और तड़ी पार की, उसने इस देश में मुसलमानों को चुन चुन के हत्याएं करवाई हैं और उनके ही पार्टी के लोग। आप मुसलमान को भी तो छोड़ दीजिए, सुबोध नाम का एक शख्स था, पुलिस वाला था,
उसको जो लड़का मारता है, जो उसकी हत्या करता है, वो निकलने के बाद आकर के बीजेपी ज्वाइन करता है और फूल माले से स्वागत किया जाता है। हम तो एक दम के लिए ये मान भी लें कि भाई हमारे साथ में परेशानी है, मगर ये तो हिंदुओं को भी नहीं बकस रहे हैं। ये हिंदू युवाओं को समझना चाहिए और मुसलमान युवाओं को समझना चाहिए कि आप लोकतंत्र को क्यों मुसलमान का न मुसलमान यहां डर में है, न मुसलमान यहां परेशान है, न मुसलमानों को इन चीजों की जरूरत है। ये लोकतंत्र बचाने की जरूरत है। मुसलमानों ने कल भी कुर्बानियां दी थी और आज भी अगर लोकतंत्र को बचाने के लिए हमें कुर्बानी देने की जरूरत पड़ेगी, हम देने के लिए तैयार हैं। मगर आपको लोकतंत्र बचाने के लिए हमारे साथ आकर के खड़ा करना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा। अगर हमारे अंदर गलतियां हैं, आप आइए हमारे साथ, हम मिलके एक वही लोकतंत्र देश बनाएंगे जो बिस्मिल और अशफाकुल्लाह खान ने मिलकर बनाया था। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।